नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। रुक करते हैं खबरों की ओर। रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर बहुचर्चित शराब घोटाले से जुड़ी खबर। पूछताछ के बाद पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा गिरफ्तार। पूर्व मंत्री कवासी लखमा के पुत्र हरीश लखमा भी गिरफ्तार हुए हैं। ईडी दफ्तर में पूछताछ के बाद कवासी लखमा को गिरफ्तार किया गया। ईडी ऑफिस में अचानक पुलिस फोर्स बुलाकर हुई गिरफ्तारी। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में की गई गिरफ्तारी। अधिक जानकारी से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं दिलीप साहू। दिलीप, जिस तरह से ईडी लगातार पूछताछ कर रही थी कवासी लखमा और उनके पुत्र से, अब उन्हें कहा जा रहा है कि गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या कुछ ऐसा ईडी को मिला है या फिर क्या ऐसा कुछ इस पूछताछ में ईडी को समझ में आया कि उन्हें गिरफ्तार करना उचित समझा और तुरंत ही पुलिस फोर्स बुला के गिरफ्तार कर लिया गया? हालांकि जब भी पिछली दफा जब ईडी के दफ्तर से बाहर निकले तो उनसे मीडिया ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा है कि मुझे फंसाया जा रहा है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि विधानसभा में एक सवाल पूछने का नतीजा में भुगत रहा हूं। ऐसा कुछ उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। क्या वजह रही ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया? क्या कुछ खास ईडी के हाथ लगा है? करीब 2000 करोड़ रुपए से अधिक शराब घोटाले का मसला है पूर्व कांग्रेस सरकार के दौरान आबकारी मंत्री रहे हैं कवासी लखमा, वर्तमान में कोंटा के विधायक हैं। और इस मामले को लेकर अभी तक, शराब घोटाले मामले को लेकर, क्योंकि सीबीआई जांच कर रही है, ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है, तभी तक पूछताछ हो रही है। और 2-3 अलग अलग अफसर, चाहे अरुणपति त्रिपाठी की बात करें, आबकारी के कई अधिकारी हैं, वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इसके अलावा अरुण टुटेजा भी इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट से जमानत के बावजूद फिर एसीबी में केस चला, फिर ईडी ने फिर इनको गिरफ्तार किया। अलग अलग इस मामले में बहुत सारे लोग ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुके हैं। इसी कड़ी में 28 दिसंबर को कवासी लखमा के मकान और इनसे रिलेटेड इनके बेटे हरीश कवासी के सुकमा स्थित मकान, उनसे जुड़े हुए जगन्नाथ राजू जो नगर पालिका के अध्यक्ष हैं कोंटा के, उनके निवास, और रायपुर में ही कांग्रेस नेता सुशील ओझा और सद्दाम सोलंकी के यहाँ भी ईडी की टीम ने छापामार कार्रवाई की थी। इस दौरान बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज और इनके सारे मोबाइल फोन जब्त किए थे। और इसके बाद लगातार पूछताछ की जा रही थी। 3 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया था ईडी ने पहले कवासी लखमा और हरीश कवासी दोनों को। इसके अलावा फिर हाल ही में 2 दिन पहले और पूछताछ हुई थी। इसके बाद आज फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया था। और इन्हें यह भी कहा गया था कि क्योंकि तमाम हिसाब किताब का मामला था, यह भी कहा जा रहा है कि हर महीने आबकारी विभाग से, क्योंकि आबकारी मंत्री थे कवासी लखमा, उन्हें 50 लाख रुपया मिल रहा था, दिया जा रहा था। तो ये 50 लाख रुपए किस तरह से आ रहे थे, कौन इसको दे रहे थे और उन पैसे की क्या हिसाब किताब है, इन तमाम चीजों की पड़ताल ईडी लगातार कर रही थी। और इसको लेकर आज सीए के साथ उपस्थित होने को कहा गया था कवासी लखमा ने। हालांकि इनके जो सीए हैं वो बाहर थे, वे दफ्तर नहीं पहुंचे। ऐसे में कवासी लखमा और हरीश कवासी दोनों आए थे। सुबह 11 बजे से ही ये ईडी दफ्तर पहुंचे थे और ईडी दफ्तर में इनसे लगातार 4 घंटे के बाद पूछताछ हुई। और अभी थोड़ी देर पहले ही पहले हरीश कवासी लखमा के बेटे वे बाहर आए, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। वो अपने जो सुरक्षा गार्ड है उनके साथ वो रवाना हो गए, कोर्ट की ओर रवाना हुए शायद। उसके बाद फिर कवासी लखमा जब निकले तो उन्हें पुलिस की जो टीम है उन्होंने गिरफ्तार करते हुए लेके गई। हालांकि इस दौरान हमने उनसे पूछने के प्रयास किया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन पर जानबूझकर उन्हें फंसाया जा रहा है और उनकी इसमें कोई भूमिका नहीं है। सरकार इसलिए इस पूरे मामले पर उन्हें खींच रही है क्योंकि उन्होंने कई भ्रष्टाचार के मामले विधानसभा में उठाए थे। अलग अलग मामले पे वो लगातार वो मुखर रहे हैं, क्योंकि बस्तर में वो सक्रिय रूप से मुखर रहे हैं, लोगों के बीच जाते हैं और जनहित के मुद्दे उठाते हैं। इसलिए सरकार कहीं न कहीं डरी हुई है, इसलिए उन्हें फंसाया जाए, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, इस तरह के उन्होंने बयान दिया। हालांकि पुलिस ने लगातार मीडिया को बात करने से रोका। ये ईडी दफ्तर का नजारा हम दिखा देते हैं, ऊपर है ईडी दफ्तर, यहाँ से ही यहाँ लगातार 4 घंटे तक उनसे पूछताछ हुई। उसके बाद उसके बाहर नीचे जो लिफ्ट है उसके माध्यम से कवासी लखमा नीचे उतरे और इसी रास्ते से यहाँ जहां हम मौजूद हैं यहीं से अभी थोड़ी देर पहले ही उन्हें रवाना किया गया है कोर्ट के लिए। न्यायालय में शायद आज पेश करके रिमांड में ले सकते हैं। स्पेशल कोर्ट में उन्हें पेश करने की बात कही जा रही है। स्पेशल कोर्ट में पेश करके पुलिस ईडी उन्हें फिर से रिमांड पर ले सकती है ताकि उनसे और पूछताछ किया जा सके और जानकारी जुटाई जा सके। अब देखना होगा कि कोर्ट के क्या फैसले आते हैं, लेकिन अभी पुलिस ने उन्हें ईडी के दफ्तर से ही गिरफ्तार करके कोर्ट के लिए रवाना हो गई है और थोड़ी देर में ही वो न्यायालय पहुंच जाएंगे। जी
दिलीप, जहां तक पूछताछ की बात रही तो जब कोई सहयोग लगातार वो ईडी दफ्तर पर समय से पहुंच रहे थे तो ईडी परहेज करती है कि जब कोई कोऑपरेट कर रहा हो साथ में, जब भी बुलाने पे आ रहा हो, आनाकानी नहीं कर रहा हो, बहाने नहीं बना रहा हो, तब तक ईडी गिरफ्तार कम करती है। कुछ हाथ बड़ा लग जाता है तभी ईडी हाथ डालती है, ऐसे नहीं डालती है। तो कहा जा सकता है कि जब उनसे पूछताछ हो रही थी तो उन्होंने कुछ ऐसा उगला है, क्योंकि लगातार कैश के लेन देन में कुछ बात सामने आ रही है, कुछ कैश का लेन देन हुआ है जिसके ऊपर ईडी ज्यादा जोर दे रही है। तो क्या कुछ क्लू ऐसा मिला है ईडी को इस पूरे मामले में? दीपक, हालांकि क्योंकि पूछताछ पूरे बंद कमरे में हुई है, ईडी के दफ्तर में हुई, वहां किसी को अलाउ नहीं था, लेकिन ये सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही है कि कहीं ना कहीं कोई बड़ा जो सबूत है, पुख्ता सबूत ईडी के हाथ लगी है। लगातार वे पूछताछ कर रहे हैं, तो इस मुद्दे से जुड़े हुए अलग अलग लोगों से और अलग अलग खातों की भी लगातार जांच पड़ताल कर रही है। और जो भी क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है वे भी लेके आए हुए थे, वहां से लैपटॉप और मोबाइल सहित तो विभिन्न दस्तावेज लगातार जब्त किए थे। अलग अलग लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी भी हुई है। हो सकता है कि पहले जो गिरफ्तार किए गए हैं, जो अधिकारी आबकारी अधिकारी अरुणपति त्रिपाठी की बात करें या फिर आनंद टुटेजा की बात करें, तो इनके माध्यम से जो चीजें सामने आई हैं, हो सकता है उसमें बड़ा क्लू रहा हो। और साथ ही साथ क्योंकि लगातार कवासी लखमा ये भी कहते रहे, क्योंकि वे निरक्षर है और अधिकारियों ने जो जहां से कहा वहां पे वो साइन कर दिए, उनकी कोई इसमें भागीदारी नहीं रही, इस तरह के बयान भी उन्होंने दिए हैं। और किसी न किसी तरह वे ये भी कहते हुए नजर आए हैं कि उन्हें मौजूदा सरकार फंसाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि वो लगातार बस्तर में अलग अलग मसले को उठाते रहे हैं और विधानसभा में भी बस्तर से जुड़े हुए कई घोटाले को उन्होंने सामने उजागर किया था। और इस मामले को लेकर भूपेश बघेल ने भी ट्वीट किया था और भूपेश बघेल ने भी बयान दिया था, क्योंकि विधानसभा में कवासी लखमा ने भ्रष्टाचार के कई मुद्दे उठाए थे बस्तर में, खास करके वहां पर सड़कों में जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं और बहुत सारे मामले उठाए थे। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से उन्हें ईडी को उनके यहाँ भेजा गया, इस तरह की बातें भी कही थी। भूपेश बघेल का भी बड़ा बयान आया था, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीधे तौर पे ये बातें कही थी और कवासी लखमा भी लगातार यही बातें दोहरा रहे हैं। अभी जब ईडी के दफ्तर से बाहर निकले तब हमने उनसे पूछताछ करने का प्रयास किया, हालांकि पुलिस ने सीधे तौर पे उनसे बात करने नहीं दिया, तमाम मीडिया एक प्रयास किए, तो उन्होंने निकलते निकलते ये बात जरूर कही कि उन्हें फंसाया जा रहा है। वो लगातार सरकार के खिलाफ उन्होंने कहा कि सरकार कहीं ना कहीं उनसे डरी हुई है, लगातार उन्हें फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। और वो जो मुद्दे उठाते रहे हैं विधानसभा में, अलग अलग मसले, उनकी आवाज दबाने के लिए यह प्रयास है। इस तरह की बातें उन्होंने जाते जाते मीडिया से कही। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि पूरी जो गिरफ्तारी हुई है इसको लेकर कहीं ना कहीं हालांकि ईडी को कोई बड़ा हाथ, कोई पुख्ता सबूत मिला होगा तभी गिरफ्तार हुई, क्योंकि लगातार जिस तरह से कवासी लखमा कोऑपरेट कर रहे थे ईडी को, जब इनके घर में छापामारी हुई थी तब भी वे वहां मौजूद थे, तब भी उन्होंने तमाम चीजों को खंगालने दिया। उसके बाद फिर जब उन्हें बुलाया गया था 2 जनवरी को, तो हालांकि 2 को नहीं पहुंचे थे, वो बाहर थे, तो 3 जनवरी को उपस्थित हुए थे। उसके बाद भी 3 जनवरी को उनसे करीब 8 घंटे तक लगातार पूछताछ हुई थी। इसके बाद फिर उन्हें समय दिया गया था, तो फिर 2 दिन पहले फिर आए थे वो पूछताछ में। इसके बाद आज उनको सीए के साथ बुलाया गया था, हालांकि उनके सीए उनके साथ नहीं आए। कवासी लखमा और हरीश कवासी, उनके बेटे, दोनों मौजूद रहे और सुबह 11 बजे से लेकर करीब 4 बजे तक उनसे पूछताछ हुई है। उसके बाद पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके ले गई थी। इस तरह से पूरा घटनाक्रम देखने से समझ आता है कि कहीं ना कहीं ईडी के हाथ कोई बड़ा पुख्ता सबूत मिला है, क्योंकि वो आबकारी मंत्री रहे और आबकारी विभाग में इतना बड़ा घोटाले हुए कि 2000 करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले की बात लगातार कही जा रही है। तो निश्चित तौर पे बड़ी पुख्ता सबूत हाथ लगा होगा। हालांकि ईडी इस मामले में मौखिक रूप से यह सामने आकर खुलासा नहीं करती, लेकिन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से ट्वीट करके जानकारी देती है, प्रेस रिलीज जारी करती। तो हो सकता है ईडी थोड़ी देर में जब भी प्रेस रिलीज जारी करे तो उसमें ये बातों का जिक्र करे कि उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया, क्या क्या पुख्ता सबूत कवासी लखमा के खिलाफ मिले हैं। इन तमाम चीजों का जो भी सामने पुख्ता सबूत या कोई भी तथ्य जो मिला होगा उसके बारे में जरूर ईडी के प्रेस नोट में बातें सामने आएगी। दिलीप, जब वो ये स्टेटमेंट दे रहे थे कि ईडी के अधिकारी आए और उन्होंने कुछ कागजों पर साइन कराए, मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा हूं नहीं तो मैंने साइन कर दिए, और जहां पे उन्होंने करवाए, तो जब आपको ईडी ने कुछ दस्तावेज दिए, आप शिक्षित हैं, आप शिक्षित नहीं हैं, आपको नहीं पता कौन से डॉक्यूमेंट थे, आपने साइन कर दिए, आपने तो 5 साल सरकार चलाई, तो ऐसे आपके इर्द गिर्द आपके सचिव, आपके अन्य जो अधिकारी थे, उन्होंने किस किस चीज पे साइन कराए, तो फिर आपको ये कैसे पता चलेगा कि हाँ घोटाला हुआ है कि नहीं घोटाला हुआ? आपने 5 साल में डॉक्यूमेंट्स में कितने साइन किए हैं? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है दीपक
क्योंकि निरक्षर मंत्री है। ऐसे में खैर जो नियम है उसके तहत तो उनको मंत्री बनाना ही नहीं था, लेकिन जब मंत्री बने हैं तो उनकी जवाबदारी भी तय है, क्योंकि बहुत शार्प माइंड है। वो एक एक चीजों को पढ़ते हैं, विश्लेषण करते हैं। उनकी भाषणों में सुनेंगे तो जमीनी स्तर से लेकर दिल्ली की राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को लेकर भी बड़ी बेबाकी से और बड़े अच्छे ढंग से अपनी बातें रखते हैं, तर्क रखते हैं, तो चीजों को समझते हैं। और ये भी रहता है कि वो जो भी फाइल साइन करते हैं उनको समझते जरूर है। उनके जो निज सचिव होते हैं, उनके जो पीए होते हैं, उनके माध्यम से वो पूरी जानकारी हासिल करते हैं, उसके बाद ही साइन करते हैं। ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि उन्हें पूरी तरह अंधेरे में रखा गया हो, तमाम फाइलों की उनको जानकारी रही होगी लेकिन हो सकता है कि इस बीच में अधिकारी कुछ ऐसे फाइल भी साइन करवा लिए हो जो उनकी जानकारी में ना हो। ये तो बात की विषय है, लेकिन ये बातें तय है कि अगर उनके विभाग में, वो जिस विभाग में मंत्री रहे उस विभाग में अगर इतनी बड़ी घोटाले की बात सामने आ रही है तो निश्चित तौर पे उनकी भी भागीदारी सुनिश्चित होगी और इसी के तहत उनकी आज गिरफ्तारी हुई है। जी दिलीप, उनकी गिरफ्तारी के बाद से विपक्ष में और राजनीतिक माहौल इस वक्त क्या है राजधानी का? जी बिल्कुल, क्योंकि गिरफ्तारी अभी थोड़ी देर ही पहले हुई है तो निश्चित तौर पे इसको लेकर अब जो विपक्ष है या सत्ता पक्ष है, दोनों तरफ से बयान भी आएंगे। और जाहिर सी बात है सत्ता पक्ष की ओर से गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी कहा है कि जो भी दोषी है वो बख्शे नहीं जाएंगे और निर्दोषों पर कार्रवाई नहीं होगी। इसके पहले भी उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी कहा था कि अगर कवासी लखमा निर्दोष है तो उन्हें सभी चीज में सहयोग करना चाहिए, अगर निर्दोष है तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। अगर कुछ सबूत पाते हैं ईडी, क्योंकि जांच एजेंसियों का काम ही है कि जो भी भ्रष्टाचार के मसले होते हैं उनकी इंक्वायरी करती है, जांच करती है और सबूत के आधार पर ही उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। अगर वे निर्दोष है तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। इस तरह की बातें लगातार डिप्टी सीएम अरुण साव की ओर से भी कहा गया और डिप्टी सीएम गृह मंत्री विजय शर्मा की ओर से भी कहा गया। तो निश्चित तौर पर हालांकि लगातार कांग्रेस की ओर से यह बयान आते रही है कि इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताया जाता रहा है और क्योंकि अलग अलग मसले को, भ्रष्टाचार या दूसरे से जुड़े मामलों को विधानसभा सड़क से लेकर सदन तक वे उठाते रहे, इसलिए उनकी गिरफ्तारी हुई है। इस तरह की जो बयान है वे विपक्ष की ओर से आती रही। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात करें, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत की बात करें या संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला की बात करें, इनके तरफ से जो भी बयान है उसमें यह बात कही गई है कि विपक्ष को जानबूझकर इस तरह के राजनीतिक षड्यंत्र के तहत केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर फंसाया जा रहा है। इस तरह की जो बयान है विपक्ष की ओर से आते रही है और देखना होगा कि इसकी गिरफ्तारी के बाद भी इस तरह के बयान आ सकते हैं। जी दीपक जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिलीप। तो ये थे हमारे सहयोगी दिलीप, जिन्होंने जानकारी दी है कि अभी हाल ही में चूंकि गिरफ्तारी हुई है, अब तक ईडी की तरफ से कोई भी प्रेस रिलीज या फिर कोई भी अभी जानकारी नहीं साझा की गई है। हो सकता है कि कुछ ही देर में ईडी साझा करे कि आखिर उन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया है, लेकिन हाँ, अब इस मुद्दे पर राजधानी रायपुर के अंदर बहुत ही गर्माहट राजनीतिक देखने को मिलेगी और बहुत सारे जो नेताओं के बयान हैं वो भी सामने आने वाले हैं।